हेलो दोस्तों, आपका इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड चैनल में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में हाविंग प्रिंसिपल का सेक्शन 2 बता दिया तो वो आपको समझ आ गया होगा और आपको कोई डाउट भी हाविंग प्रिंसिपल्स में नहीं होगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर, चैप्टर 24 की। एक चैप्टर का क्या नाम है? द डबलिंग प्रिंसिपल। आप नाम से ही देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ, डबलिंग। आप प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे? हाविंग मतलब स्ट्रोक हाफ हो जा रहे थे। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? डबलिंग। मतलब जो भी हमारा बेस फॉर्म स्ट्रोक का साइज था, अब हम इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो हमने 3 स्ट्रोक पढ़ ली। मतलब पहले हमारी इनिशियल स्ट्रोक इतना बड़ा होता था, फिर हमने उसको हाफ कर दिया, इतना होगा। अब जो ये हमारा इनिशियल है, इसी का हम डबल कर देंगे, तो हमारा ये ऐसे रहता, तो ये डबल, तो ये क्या होगा? हमें डबलिंग साइज हो गई। तो अब इसी रूल पे चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बहुत ही सिंपल रूल है, अच्छे से देखिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है। तो इस रूल का स्टार्टिंग बेस ये है कि जब टी आर, किसी वर्ड के आगे टी आर, डी आर, टी एच आर या टी यू आर ई आ जाए, चर, थर, डर, टर, जब ये किसी भी स्ट्रोक के आगे आ जाए तो हम वहाँ स्ट्रोक की डबलिंग कर देते हैं। तो आप देखिए एग्जांपल से तो ईजिली आप समझ जाएंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आप बनाते थे फाई, ऐसे बनाते थे, ओरिजिनल साइज रहता था, ये क्या होता था? आपका फाई होता था। बट जब आपको लिखना होता था, फाइट लिखना होता था, तो आप क्या करते थे? एफ की हाविंग कर देते, तो ये आपका क्या हो जाता था? फाइट हो जाता था। वैसे जब आपको लिखना होगा फाइटर, ये देखिए टी आर आ गया, टर आ गया प्रोनाउंसिएशन में, तो आप क्या करेंगे? फाइटर। ये हमने एफ को क्या किया? डबलिंग कर दिया। तो बहुत ही इजी रूल है। वैसे जैसे आप लिखते थे 10, तो हमारा ये बेस फॉर्म से टी बनता, तो ये हो गया जाता था, हमारा 10 हो जाता था। पर जब जब आप लिखते थे टेंट लिखते थे, तो ये आप हाविंग कर देते थे टी की, तो ये टेंट हो जाता था। वैसे ही जब आपको लिखना होगा टेंडर, तो आप क्या करेंगे? टेंडर। ये हो गया आपका टेंडर, मतलब टी की हमने डबलिंग कर दी है। वैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नाई लिखते थे आप, नाई, तो आप कैसे बनाते थे? नाई ऐसे बनाते थे। नाइट अगर आप लिखते थे तो कैसे बनाते थे? एन की हाविंग करके इसी में आई का डिप्थोंग ऐड कर देते थे। वैसे ही आप जब क्या लिखेंगे? नाइदर लिखेंगे, नाइदर। ये देखिए टी एच ई आर आ गया, दर आ गया, तो हम क्या करेंगे? एन की डबलिंग करके हम आई का डिप्थोंग इसी में ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा? नाइदर का स्ट्रोक। तो वैसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो वैसे जैसे आप लिखते थे वॉन लिखते थे, ये ऐसे बनता था। वैसे वंडर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डर आ गया देखिए आखिरी में, तो आप क्या करेंगे? इसी को डबलिंग कर देंगे। ठीक। वैसे बहुत से एग्जाम्पल आप बुक में देख लीजिएगा, और इसका बेसिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है क्या था। और वैसे ही अब जैसे नेचर वाला भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, टी यू आर ई वाला, तो क्या से ये क्या हो गया? एन की डबलिंग कर दी तो हमारा क्या हो गया? नेचर हो गया। वैसे आपको लिखना है नेचुरल, नेचुरल अगर आपको लिखना है तो एन की डबलिंग करके हमने एल ये बना दिया, तो नेचर, नेचुरल हो गया। तो ऐसे ही अब कहाँ पर डबलिंग मतलब यूज़ नहीं होता, ये भी एक रूल है कि डबलिंग हर जगह तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो अब स्ट्रेट स्ट्रोक्स आप जानते हैं क्या होता है? स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स यहाँ पे डबलिंग कहाँ पर नहीं होता वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रेट स्ट्रोक क्या होता है? जैसे पी, बी, टी, डी, ये सब क्या स्ट्रेट है? कर्व तो ये होता है, ये सब क्या है? कर्व है। स्ट्रेट ये सब होता है, ये देखिए ये भी स्ट्रेट है, डब्लू वाई, ये सब देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक है। पर कर्व ये होता है। तो जहाँ भी स्ट्रेट स्ट्रोक आए और उसके इनिशियल या फाइनल में कोई भी सर्कल ना हो या कोई भी हुक ना हो, मतलब हुक ना हो या सर्कल ना हो स्टार्टिंग में, या फाइनल में हुक ना हो, या उस स्ट्रोक के आगे अगला स्ट्रोक कोई दूसरे डिफरेंट स्ट्रोक ना हो, तब वहाँ हम डबलिंग नहीं करते। मतलब डबलिंग करते हैं, अगर हुक होगा, सर्कल होगा तो हम डबलिंग करेंगे। और कहाँ पर नहीं करेंगे देखते हैं हम। जैसे आपको लिखना है स्केटर, लिखना है स्केटर। ठीक, तो आप क्या करेंगे? देखिए हमारा इस एस में के बना है, इसके हो गया, इसी को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो ये क्या हमारा हो गया? स्केटर हो गया। ये हम एस का सर्कल स्टार्टिंग में आया इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। बट जब आप लिखेंगे कैटर लिखना होगा आपको, केटर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे के की डबलिंग नहीं कर सकते कि केटर बना दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सर्कल दिख रहा है ना हुक दिख रहा है, तो इसीलिए आपको ये पूरा स्ट्रोक जैसे आप इनिशियल बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो गया? केटर हो गया। तो और भी एग्जांपल लेते हैं अब। तो वो हो गया कि केटर हमने पूरा स्ट्रोक बना दिया। वैसे जैसे आपको लिखना है कैप्टर, ठीक, तो आप सोचेंगे कि फिर वो इसमें भी पूरा बनाया जाए, कैप्टर ऐसे बनाया जाए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ देखिए सर्कल नहीं है, हुक नहीं है, तो पर भी इसके आगे क्या है? के आगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट अलग अलग है। दोनों देखिए अलग अलग कॉन्सोनेंट, मतलब एक इस कॉन्सोनेंट के बाद दूसरा कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे इसमें? के तो आप पूरा बना, मतलब के ओरिजिनल बनाएंगे, और पी के आप क्या करेंगे? हाविंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कैप्टर हो जाएगा। तो वैसे ही आप लिखेंगे जैसे वंडर, वंडर की हम लोग डबलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एन का हुक लगा होता है।
इसमें एन का हुक वंडर में हम लगा सकते हैं, इसलिए हम वंडर की डबलिंग करते हैं। बट जब आपको लिखना होगा वेडर, तो ये आप नहीं करेंगे कि डब्लू को ऐसे बड़ा कर दे, वेडर ये गलत है। तो आप क्या करेंगे, वेडर बनाना होगा तो आप डब्लू बनाएं और ये डर बना दिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। जैसे दिप्थोंग भी जरूरी नहीं सर्किल हुक और दिप्थोंग भी ऐड हो तो पर भी आप डबल कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है डाउटर, तो इसमें भी आप डबलिंग कर देंगे डी की, तो ये क्या हो जाएगा आपको डाउटर हो जाएगा। और जब आप लिखेंगे डॉटर, डॉटर लिखेंगे तो आपका ये नहीं करेंगे कि ये डबल कर दिया, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा आउटलाइन। ये क्या हो गई, डॉटर की आउटलाइन हो गई। वैसे ट्यूटर भी आपका क्या बनेगा, ये ऐसे पूरा बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस चैप्टर का वो देखिए। तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि एम पी और एन जी, एम पी हम कैसे बनाते थे, एम को डार्क कर देते थे, एन जी भी क्या होता है, डार्क होता है। तो हम कब इसकी डबलिंग करेंगे और कब हम इसकी डबलिंग नहीं करेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। जब भी मतलब डबलिंग तब किया जाएगा जब इसके आगे ना कोई हुक होगा, हुक नहीं होगा, या हुक नहीं होगा, या स्टार्टिंग में या इनिशियल में कोई भी जब हुक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रोक की डबलिंग कर देंगे। एम पी और एन जी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप लिखते थे बम्प, तो ये क्या बनाते थे, बी बना के एम ये डार्क कर देते, ये क्या बनता था आपका, बम्प बनता था। अब जब आपको लिखना होगा बम्पर, तो देखिए हमारा क्या करेंगे, बी बनाए और एम की हमने क्या की, डबलिंग कर दी, तो हमारा क्या हो गया, बम्पर बन गया। वैसे ही आप एन जी वाले के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए। इंकर आपको लिखना है, इसमें देखिए ना कोई हुक बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंकर की भी हम डबलिंग कर देंगे, इंकर। लिंगर आपको लिखना है, लिंगर, तो क्या करेंगे, एल बना के ये लिंगर, इसमें भी हमने क्या किया, एन जी की डबलिंग कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ आ गया होगा। अब देखिए कहाँ पे कुछ आपको देखिए अब कंफ्यूज होंगे, उसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ। कन्फ्यूज़न ये होगी कि अब जैसे देख सकते हैं आपकी ये क्या हो रहा है, एम पी ई आर हो रहा है। ठीक, बम्पर में क्या हो रहा है, एम पी ई आर हो रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया है, एम की डबलिंग कर दी है। तो आप देखेंगे, आप ये भी पढ़े थे कि एम पी आर, तो ये भी तो बन सकता है, एम पी को डार्क करके उसमें हमने एम का आर का हुक लगा दिया। तो आप देख सकते हैं एम पी ये दोनों, ये भी ऐसे बन रहा है और ऐसे ही बन रहा है, दो दो स्ट्रोक बन रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो अल्टरनेटिव फॉर्म एम पी आर के दो हो गए, एक ये हमने डबल कर दिया एम पी आर को और एक ये हुक्स के साथ हमने बना दिया। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ पे कौन सा लगेगा। जब भी के या कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक के बाद ये एम पी आर आए, ठीक, इसके बाद क्या है, एम पी आर कौन वाला है, ये हुक वाला है। ठीक, ये वाला जब आएगा तो आपको ये आउट स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है, के के बाद या अपवर्ड स्ट्रोक के बाद एम पी आर आए तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा। कैसे देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपको लिखना है हैम्पर, लिखना है हैम्पर, एच क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक होता है, इसीलिए हमने जब हैम्पर बनाया तो ये हमने ये आउटलाइन बनाई हैम्पर की। ठीक, वैसे ही हम के लिए भी आपको बता रहे हैं, जैसे कम्बर आपको लिखना है, तो क्या बनाएंगे, आपको इसमें भी एम का मतलब ये वाला स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, एम पी और आर का हुक वाला बनाना पड़ेगा। ये कब के लिए मैंने बताया, जब के और अपवर्ड स्ट्रोक, और ये इसको अगर इस ये नहीं लिया जाएगा तो हर जगह क्या होगा, डबलिंग होगा। जैसे अंबर आपको लिखना है, ठीक, ये देखिए ना, ये के है ना, ये अपवर्ड स्ट्रोक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अंबर में हमने एम की डबलिंग, एम पी की क्या कर दी, डबलिंग कर दी है। वैसे आपको लिखना है टैम्पर, ये भी देखिए क्या डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, टी क्या होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, इसीलिए हमने यहाँ भी डबलिंग वाला यूज़ किया, ना कि हमने हुक वाला यूज़ किया। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट रूल एक और देखिए क्या है। तो अब एन जी के आर भी हमने स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग चैप्टर में आप पढ़े होंगे, जब आप लिखते थे ड्रिंकर की आउटलाइन बनाते थे तो एन के आर ये ड्रिंकर ऐसे बनाते थे। मतलब एन के आर को हम क्या करते डाउट डार्क कर देते थे, तो हम एन के आर ऐसे ही बनाते थे। और अब हमें अभी पिछले रूल में हमने क्या देखा, इंकर हम जब आउटलाइन बनाते थे तो इसमें भी एन के आर आ, तो हमने ये डबलिंग कर दी। तो आप देखिए दो दो इसके भी दो अल्टरनेटिव हो गए। तो आप कौन सा कहाँ यूज़ करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी एन के आर स्टार्टिंग में आ जाए, एन के आर के आ जाए इनिशियल में आ जाए, या एन के आर के पहले कोई क्या लगा है, वो सर्कल लगा हो, ठीक, या एन के आर मतलब किसी भी अपवर्ड स्ट्रोक के बाद एन के आर आए, मतलब अपवर्ड स्ट्रोक के बाद क्या है, एन के आर आए, ठीक, ये एन जी आर आए, तो क्या होगा, तब आपको डबलिंग वाला यूज़ करना पड़ेगा। और अदर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये हुक वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया, एन के आर आपको कब करना है, एन के आर या एन जी आर कब करना है, जब इनिशियल में आए तब आप डबलिंग करेंगे। जब स्टार्टिंग में सर्कल आ जाए एन के आर या एन जी आर के पहले तो आप डबलिंग करेंगे। या कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक के बाद एन के आर या एन जी आर आएगा तो आपको डबलिंग करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको हुक वाला यूज़ करना है। जैसे आप लिखना होगा एनकरेज लिखना है आपको। ठीक, देखिए ये हमारा क्या आ गया, एन के आर, प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, चे मत बना दीजिएगा। ठीक,
तो इसमें क्या होगा, एन के आर हमारा क्या आया है इनिशियल में, तो इसलिए हमने क्या किया एन के आर की डबलिंग करके ये हमारा जे बना दिए एनकरेज। बट देखिए बंकरिंग आपको लिखना होगा, बंकरिंग, तो ये क्या हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे एन के आर ये वाला हमें बनाना पड़ेगा, ये क्या हो गया हमें बंकरिंग। वैसे सिंकर अगर आपको बनाना होगा तो ये देखिए सर्कल आ गया, तो इसीलिए हम एन के आर की क्या करेंगे डबलिंग कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंकर हो जाएगा। ठीक, बट आपको ड्रिंकर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ड्रिंकर बनाना होगा तो ये देखिए ये भी क्या है डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये इसलिए हम ड्रिंकर ऐसे बनाएंगे। और के के लिए भी हमें क्या रूल यूज़ करना है, के लिए भी हमें एन के आर ये वाला यूज़ करना है, हुक वाला यूज़ करना है। ठीक, और अपवर्ड स्ट्रोक के साथ हमें डबलिंग वाला यूज़ करना है। तो ये भी डाउट आपका जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हम जब डबलिंग करते हैं तो हम एन का हुक क्यों यूज़ करते हैं, जब हम हिंडर लिखते हैं, हिंडर की जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं हिंडर ऐसे बनाते हैं, इसलिए हम हुक यूज़ करते हैं। जैसे आप लिखेंगे हंगर, ठीक, हंगर में आपको क्या करना है एन की डबलिंग करना है, पर हिंडर में देखिए ये क्या है एन का हुक मैंने लगा दिया, क्योंकि एन जी आर के लिए हम क्या करते हैं एन की डबलिंग करते हैं, और ये जब टर डर थर आता है तो हम क्या उसमें हुक यूज़ कर लेते हैं। ठीक, ये डिफरेंस था, इसलिए यहाँ हुक लगा, यहाँ पे हमने एन की डबलिंग करी है, इसलिए यहाँ हम हुक लगाते हैं, क्योंकि आगे रूल था इसलिए हमने वहाँ हुक यूज़ किया। तो अब नेक्स्ट रूल देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि एल क्या है अलोन आए, एल क्या है अलोन आए, तब हम उसके लिए डबलिंग करेंगे। सिर्फ किस चीज़ के लिए डबलिंग करेंगे, एल के बाद हमारा क्या है टी आर आए, टर आए। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में हमारा क्या है टर आए, तभी हम एल की डबलिंग करेंगे। अदरवाइज हर केसेस में थर बर चर कुछ भी आ जाएगा तो हम वहाँ पूरा बनाएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको लिखना हो लेटर, ठीक, तो देखिए टर आया एल के बाद, और एल क्या सिंगल स्ट्रोक आ, इसलिए हम एल की क्या करेंगे डबलिंग कर दिए। या लेटर्स आया तो हम क्या करेंगे एल की डबलिंग कर दिए, टी आर आया था। ठीक, वैसे ही ऑल्टर अगर आया, देखिए ऑल्टर तो हमने क्या किया एल की डबलिंग कर दिया। ऑल्टर्स आया तो हम इसमें भी क्या करेंगे एल की डबलिंग कर दिए। टर आ रहा है, पर जब डर या कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाए तब हमें क्या बनाना है पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। जैसे हमने लिखना होगा लीडर, तो हमने क्या किया ली बना के डर बनाया, लीडर ऐसे बनाया। हमको लिखना होगा लेदर, लेदर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे ये लेदर। तो ये भी रूल समझ गए होंगे कि एल के बाद टी आर ही बस डब टी आर आएगा और एल अकेला होगा तभी हम एल की डबलिंग करेंगे, वरना हमें पूरा आउटलाइन बनाना पड़ेगा। तो ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। तो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर डबलिंग के बाद एस आ जाएगा तो क्या करोगे, मतलब किसी भी जैसे राफ्टर लिखते थे, अगर राफ्टर्स आ जाएगा तो क्या लिखोगे, रेंडर लिखते थे रेंडर्स आ जाएगा तो कैसे करोगे। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हर चीज़ लिखते थे हम वैसे लिखे, कुछ इसमें खास रूल नहीं है। जैसे आपको लिखना है वोटर्स तो हम वोटर बनाते थे, ऐसे वोटर बनाते थे। जब आपको लिखना होगा वोटर्स तो हम क्या करेंगे इसी में वोटर्स में बस एस हम जोड़ देंगे, तो इसमें कुछ खास रूल नहीं था। पिक्चर आपको लिखना होता था तो आप क्या करते थे पिक्चर ऐसे लिखते थे। जब आपको लिखना होगा पिक्चर्स तो आप क्या करेंगे यही पिक एस आखिरी में जोड़ देंगे। वैसे आप जब लिखना होगा रेंडर तो आप क्या करते थे ये रेंडर बना दिए। जब आपको लिखना होगा रेंडर्स तो क्या करेंगे इसी में हमने एन का ही सर्कल एन के साइड से सर्कल बना दिया, तो क्या हो गया रेंडर्स हो जाएगा। तो ये रूल भी कुछ खास नहीं था, बस इसमें एस का सर्कल कैसे लगाना था ये बताया गया था, बहुत ही ईजी रूल था। तो अब नेक्स्ट रूल देखिए क्या है। तो एक और रूल होता है जहाँ पे हम डबलिंग नहीं करते, जहाँ पे हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करते हैं, डबलिंग प्रिंसिपल का हम यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ पे नहीं करते वो अब मैं बताने वाला हूँ। जब भी लास्ट में वावल आ जाए तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्या डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे। आप एग्जांपल तो समझ लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप लिखेंगे फ्लैटर, ठीक, तो आप क्या करें एफ एल का हुक बना के ये फ्लैटर आपने डबल कर दिया। बट जब आपको लिखना होगा फ्लैटरी, ये देखिए आखिरी में टर के बाद वावल आ गई, तो आप क्या करेंगे आपको पूरी स्ट्रोक बनानी पड़ेगी, फ्लैटरी आपको पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। ठीक, मतलब जब भी फाइनल में वावल आ जाए उस वर्ड के आगे तो आपको आउटलाइन में पूरे बनाने पड़े, तब आप डबलिंग यूज़ नहीं करेंगे। आप लिखते थे विंटर, विंटर तो आपने क्या किया डबलिंग कर दिया। जब आपको लिखना होगा विंट्री, विंट्री लिखना होगा तो आप क्या करेंगे विंट्री, आप क्या करेंगे डबलिंग नहीं करेंगे वहाँ पे। मतलब जब भी वॉवल आ जाए टर बर्ड चर के आगे तो आप वहाँ डबलिंग नहीं कर सकते। आप लिखते थे एंगर तो आप क्या करते एंगर ये डबल कर देते थे। जब आपको लिखना होगा एंग्री, एंग्री आप जब लिखेंगे तो क्या करेंगे एंग्री, आप यहाँ भी डबलिंग नहीं यूज़ कर सकते जब भी लास्ट में वॉवल आ जाए। तो एक और इजी रूल है, कुछ खास नहीं था ये रूल में भी, ये बस रूल में इतना बोला गया था जब भी फाइनल में वॉवल आ जाए तो हम वहाँ डबल नहीं कर सकते, डबलिंग रूल नहीं फॉलो करेंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे पैंथर आप लिख रहे हैं तो आप सोचेंगे होंगे कि ऐसे बना के ये डबल कर दी जाए, पैंथर हो जाएगा, थर हो जाएगा। पर देखा जाए इसके बीच में थर के बीच में एक लाइट साउंडेड वॉवल आ रही है, ठीक, हल्की सी, ठीक, पेन वाली। तो इसीलिए आप क्या करेंगे आपको पैंथर की पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, पैन
थर। ठीक, तो ये आपको आउटलाइन पूरी बनानी पड़ेगी। वैसे जब आर्थर आप लिखेंगे आर्थर, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। मच वाली वॉवल थर के बीच में, टी एच और आर के बीच में देखिए मच वाली वॉवल आ गई, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इसमें भी डबलिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोजीशंस ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स, कहाँ पे मतलब पोजीशन इसकी कैसे होगी, कैसे बनाया जाएगा, ये मैं बताऊँगा अब आपको। तो क्या रूल बोलता है, जैसे डबल स्ट्रोक आ जाए उसके बाद क्या मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद डबलिंग होगा तो क्या से लिखा जाएगा, मतलब प्लेस क्या होगी। जैसे आप लिखेंगे पेंटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पेंटर। ठीक, ये हमारा क्या होगा मतलब फर्स्ट प्लेस, मतलब डाउनवर्ड में आपको थ्रू द लाइन ही जाना पड़ेगा, आपको वावल वावल से कोई मतलब नहीं है, थ्रू द लाइन ही हमें डबलिंग करनी पड़ेगी, फेटर लिखना होगा। डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसमें भी देखिए, इसमें आपको फर्स्ट प्लेस कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रू द लाइन ही जाना पड़ेगा ऐसे। पर जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो जाए तो उसमें आपको वॉवल का अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट वॉवल जो भी आप सुनेंगे उस अकॉर्डिंग आपको अबव द लाइन ऑन द लाइन करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल तो आप थ्रू द लाइन तो बना नहीं सकते हैं, एम को आप थ्रू द लाइन तो बनाते नहीं हैं, तो इसमें दो ही प्लेस बची, एक अबव द लाइन एक ऑन द लाइन। तो वो वॉवल पे डिपेंड करेगा, जैसी वॉवल रहेगी। जैसे आपको लिखना है मैटर, तो ये देखिए वॉवल हमारी डैट वाली आई, इसीलिए हमने क्या किया, अबव द लाइन मैटर बना दिया। ठीक, वैसे आप एंटर लिखना होगा तो एंटर। ठीक, ये भी क्या है, कर्व स्ट्रोक है और हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो इसमें भी आप क्या करें, सेकंड प्लेस था इसलिए हम ऑन द लाइन बनाए। ठीक, तो ये भी रूल था, कुछ खास इसमें भी नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा, तो मैंने रूल आपको बता दिया है किसके लिए, डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए एक हॉरिजॉन्टल, ये क्या था डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए मैंने रूल बताया आपको। ये क्या बताया, हॉरिजॉन्टल के लिए बताया, हॉरिजॉन्टल मतलब के गे एम एन ये सब क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के लिए मैंने रूल बताया। अब क्या होगा अपवर्ड स्ट्रोक के लिए, अपवर्ड स्ट्रोक के लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि कहाँ पे पोजीशन होगी स्ट्रोक की। तो इसमें वॉवल का अकॉर्डिंग ये भी पूरा काम करेगा, जैसे हम इजीली पहले करते आए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। वॉवल के अकॉर्डिंग हम रूल यूज़ करेंगे। जैसे आपको लिखना है लॉटर, लॉयटर, तो इसमें ऑय वाली वॉवल आएगी, इसीलिए हम जब भी ऑय आता है तो हम क्या करते हैं, अबव द लाइन बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉयटर। ठीक, वैसे ही आपको सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेंडर, आपको लिखना है रेंडर, तो ये क्या हमने देखिए पेन वाली वॉवल आई तो हमने यहीं से स्टार्ट किया, रेंडर हो गया। और जब आपको लिखना है हिंडर, तो हमारी ई वाली वॉवल आई इसलिए हमने इसको थ्रू दी लाइन बना दिया, तो ये हमारा क्या होगा, हिंडर हो गया। ठीक, इतना भी आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा था। एक डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए एक हॉरिजॉन्टल, एक ये क्या है अपवर्ड स्ट्रोक के लिए। पोजीशन में बताया, ये स्ट्रोक की पोजीशन के लिए मैंने बताया कि कहाँ पे कौन पोजीशन होगी। तो अब आप फ्रेजियोग्राफी कुछ है वो देख लीजिए, मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ क्या फ्रेजियोग्राफी है, तो देख लीजिए आप। जैसे आप इन बनाते थे, ठीक, अगर उसी आगे जब देयर आएगा तो हम क्या करेंगे, इन की डबलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन देयर। ठीक, जब हम आई नो बनाते थे तब हम इसी को क्या करेंगे, आई नो की एन की डबलिंग कर देंगे तो हम क्या पढ़ लेंगे इसको, आई नो देयर, और इसी में हम एस का सर्कल जोड़ लेंगे तो हम क्या पढ़ लेंगे, आई नो देयर इज़। जैसे आप बनाते टेक, ऐसे बनाते थे। ठीक, अब ऐसे आपको टेक के बाद देयर आएगा, मतलब देयर जहाँ भी आ जाए आपको वहाँ डबलिंग कर देना। अब जो भी देयर हो आप सेंटेंस का अकॉर्डिंग खुद समझिएगा कहाँ पे क्या होगा, एक पोजीशन वाला होगा कि एक जगह वाला हो वहाँ। तो जब टेक देयर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, के की डबलिंग, टेक बनाते तो वैसे ही के की डबलिंग आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेक देयर, उसी में वे जोड़ देंगे। वैसे आई कैन भी बनाते थे, देयर बनाना होगा तो आई कैन बी की डबलिंग कर देंगे। हैश टू भी बनाते थे, भाई बी की डबलिंग कर देंगे तो उससे आगे देयर पढ़ लिया जाएगा। अपॉन बनाते थे, अपॉन के आगे देयर करना है तो आप क्या करेंगे, सी की डबलिंग कर देंगे। तो अब ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डबलिंग प्रिंसिपल, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट भी नहीं होगा इस चैप्टर में। तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अच्छे से वो भी समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।